अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो हमारी जो है वो है पेंशन फ़ंड्स के बारे में, जिसमें हम आपको इसका एक ओवरव्यू देंगे। ऑल्दो कि पेंशन फ़ंड्स जो है ये एक बहुत वास्ट किस्म का टॉपिक है जो बहुत से एरियाज़ को कवर करता है, लेकिन आज हम एक छोटे से ब्रीफ ओवरव्यू की बात करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये है कि वाई चूज़ पेंशन फंड। सबसे पहले आता है कि हमें पेंशन फंड्स को क्यों चूज़ करना है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है वेल्थ क्रिएशन, क्योंकि पेंशन फंड्स की तरफ अगर आप जाएंगे, उसमें आप पैसा अपना डालेंगे, सेविंग्स डालेंगे, तो इट विल हेल्प यू इन क्रिएशन ऑफ योर वेल्थ, या आपकी वेल्थ बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगी। ठीक है। दूसरा ये है फाइट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जैसे कि अफरातज़र दिन ब दिन बढ़ रहा है, हर गुजरते दिन के साथ महंगाई हो रही है, आप सबकी मुझ समेत कुव्वत ख़रीद कम हो रही है। तो अगर आप पेंशन फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे, एट द एज ऑफ रिटायरमेंट, आपको हेल्प होगा इधर से कि आप इन्फ्लेशन को जो है उसको थोड़ा सा फाइट कर सकें। ठीक है। डू नॉट पीनलाइज। लाइक आपने इसमें जो है ये नहीं है कि आप जैसे वो होता है आपके पास की कमेटी होती है या कोई प्रीमियम होता है इंश्योरेंस का जो आपने हर सूरत में पे करना ही है, लेकिन अगर आप पे नहीं करेंगे तो उस पर आपको कोई पेनल्टी पड़ेगी कि जी इस मंथ आपने नहीं पे किया तो आपकी इतनी डिडक्शन होगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जब अगर किसी मंथ में आपके पास सेविंग है तो आप इन्वेस्ट करें, किसी मंथ में अगर आपके पास सेविंग नहीं है, आपके कुछ और एक्सपेंसेस हो गए हैं, तो भले आप इन्वेस्ट ना करें इसमें, भले आप इसमें पैसे मत जमा कराएं। ठीक है। सो डू नॉट पीनलाइज। द नेक्स्ट इज गुड रिटायरमेंट। अच्छा, कुछ लोग शिकायत करते हैं कि वो प्राइवेट जॉब करते हैं तो एट द एंड ऑफ देयर रिटायरमेंट दे आर नॉट गोइंग टू गेट एनी पेंशन, उनको कोई पेंशन की फैसिलिटी नहीं मिलेगी क्योंकि उनका कोई अमाउंट डिडक्ट नहीं हो रहा। जबकि सरकारी मुलाजमीन जो हैं उनकी चूंकि सैलरी में से ही डिडक्शन हो जाती है पेंशन के लिए, तो अपनी रिटायरमेंट के वक्त उनको एक सर्टेन अमाउंट जो है वो मिल जाता है अपनी बाकी मानदा जिंदगी गुजारने के लिए। लेकिन अगर प्राइवेट लोग भी हैं, आप में से कुछ लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, तो वो अपनी आमदन का कुछ मखसूस हिस्सा इन पेंशन फंड्स में जमा करवा सकते हैं ताकि अपनी रिटायरमेंट की एज में वो पैसा वो निकलवा सकें, उनको वो मिले और वो अपनी आगे वाली ज़िंदगी की कुछ प्लानिंग कर सकें, कुछ उसको इस्तेमाल कर सकें। ठीक है। द नेक्स्ट इज़ वर्क्स इन परमानेंट डिसेबिलिटी। हाँ, खुदा न खास्ता अगर कोई आपकी परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, कोई डेथ हो जाती है, तो उस सूरत में भी पेंशन फंड जो हैं ये जारी रहते हैं, आपको अमाउंट मिलती है। ठीक है। ऐसा नहीं होता कि जी वो कोई खुदा न खास्ता मसला हो गया तो ये बंद हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। सिक्योर फ्यूचर। हाँ, अगर आप आज पैसा जमा करेंगे, अपने लिए थोड़ी सेविंग करेंगे, तो आपका फ्यूचर यकीनन सिक्योर होगा। आपको किसी के आगे के लिए नहीं जाना पड़ेगा, आपके अपने पैसे होंगे। ठीक है। ओके, द नेक्स्ट इज हु शुड इन्वेस्ट, कि किसको इन्वेस्ट करना चाहिए। लेट्स सी। पहला है इंडिविजुअल्स अबव 20। जी, जो लोग 20 ईयर से अबव हैं, जो जिन्होंने अपनी नई नई जॉब स्टार्ट की है, ऑल्दो कि उनके पास इतना अमाउंट नहीं होता सेविंग्स का, लेकिन कुछ पोर्शन तो वो सेव करते ही हैं यकीनन, तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में उनको उससे बेनिफिट हो सके। स्पेशली फीमेल्स। हाँ, फीमेल्स जो वर्किंग फीमेल्स हैं या जो हाउस होल्ड्स भी बड़े तरीके से किफ़ायतशारी से बचत करती हैं, अपना घरेलू बजट बनाती हैं, वो इसमें इन्वेस्ट कर सकती हैं। वर्किंग मिडिल क्लास लोग जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि इसमें आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट नहीं पे करनी, कोई ये नहीं है कि आपने इतनी ही सेट लिमिट है जो आपने पे करनी है। जितने आपके पास अवेलेबल फंड्स हैं उसमें से जो आपकी सेविंग्स हैं आप वो कर लें, उसमें इन्वेस्ट। हाँ, और किसी महीने अगर आपके पास नहीं भी है तो ये नहीं होगा कि आपकी वो टर्मिनेट हो जाएगी पॉलिसी, वो वहीं पे रहेगी। जब आपके पास अवेलेबल होंगे 2 मंथ्स बाद, 3 मंथ्स बाद, आप उसमें फर्दर इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है। आगे है लो मंथली सेविंग्स। जिन लोगों की मंथली सेविंग्स कम है वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने रिपीट किया है, पहले भी आपको बताया है बात कि उसमें कोई पर्टिकुलर अमाउंट होती। ओके, वेयर पेंशन फंड्स इन्वेस्ट। कहाँ पे इन्वेस्ट किए जाते हैं पेंशन फंड? सबसे बढ़ के गोल्ड। आपको पता है जब से दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक सारी ट्रेडिंग जो है वो गोल्ड में हो रही है और ये बहुत सिक्योर है। तो जो पेंशन फंड्स जो हैं वो उसमें इन्वेस्ट किए जाते हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उठा के उसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज लिस्टेड हैं वो पैसा उठाती हैं और उसमें लगाती हैं। ठीक है।
फिर इसके बाद डेट इंस्ट्रूमेंट, जो गवर्नमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशू करती है उसके अंदर जो है ये पेंशन फंड्स जो है किए जाते हैं। की फीचर्स क्या हैं? पहला तो ये फ्लेक्सिबल है, यानी कि फ्लेक्सिबल है, 28 से ऊपर आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें ये भी है आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी कि आप जो है एक सर्टेन अमाउंट नहीं आपके पास फिक्स रहती, जितनी है, अगर आपके पास थोड़ी है ज़्यादा है आप वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरी इसकी फ्लेक्सिबिलिटी फीचर ये है कि ये जी बहुत वो नहीं है कि आपने हर महीने जमा करानी है, करवानी है, किसी महीने करवा लें, किसी महीने अगर आपका कोई शादी का खर्चा आ गया, कोई और एक्सपेंस आ गया, कोई हेल्थ का है ये वो, तो आप उसमें स्किप भी कर सकते हैं, तो इसमें पॉलिसी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। कन्वीनियंट है, बहुत इजीली आप इसमें एक दफ़ा अकाउंट खुलवाएं अपना और फिर आप आराम से उसमें पैसे ट्रांसफ़र कर दें। सिक्योर है, किसी किस्म का फ्रॉड नहीं है। लाइक अगर आप जो है कोई रियल एस्टेट में जाके कोई प्लॉट लेते हैं या कोई इस किस्म की चीज़ लेते हैं तो उसमें ये चांस होता है कि वो सोसाइटी वाले फ्रॉड निकल आए, वो सही सोसाइटी ना हो, गवर्नमेंट अप्रूव ना हो। लेकिन ये जो पेंशन फंड्स हैं इसमें ऐसी बात नहीं है। फ्री इंश्योरेंस कवर भी इसका बहुत अच्छा फीचर है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता कोई डेथ हो जाए या कोई मसला हो जाए, उस सूरत में आपकी इंश्योरेंस भी होती है, आपको अमाउंट आपकी मिल जाती है। लमसम पेमेंट ऑन रिटायरमेंट के वक्त जब आप होता है कि जी अब कहाँ से आमदन आएगी, तो आपको एक लमसम पेमेंट भी मिलती है, एक लमसम अमाउंट मिलती है हैंडसम किस्म की, और इसके साथ मंथली बेसिस पे भी आपको एक सर्टेन अमाउंट मिलती रहती है जिससे आप अपनी गुजर औकात कर सकते हैं। ओके, प्री मैच्योर रिटायरमेंट इन केस ऑफ डेथ और डिसेबिलिटी, और खुदा न खास्ता कि अगर कोई किसी की डेथ हो जाए या कोई डिसेबिलिटी हो जाए उसमें, तो उस सूरत में भी आप उसकी प्री मैच्योरिटी करवा सकते हैं, उसमें कोई डिडक्शन नहीं होगी, जितने पैसे आपके जमा हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, खैर ये तो हमने आपको एक ओवरव्यू दिया अपनी सारी पेंशन फंड्स का। अब अगर आपके जहन में कोई सवाल है या आप किसी भी किस्म का कोई कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। ये हमारी एक छोटी सी कोशिश थी, होप आप लोगों को पसंद आएगी। हमारी वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ठीक है, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।